एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनपुट, आउटपुट एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। और इन प्रोग्राम्स के अंदर हम उन स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे जो हम अभी तक अपनी वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आपको ये प्रोग्राम्स तभी समझ में आएंगे अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तभी, या फिर अगर आपने इनको खुद से पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ प्रोग्राम्स। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में एक स्टेटमेंट हमें दी हुई है, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिफाइंस अ प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम कैसे बनता है, हम खूब सारे उसमें स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसको मिला के हमारा एक पूरा प्रोग्राम बनता है। द फॉलोइंग प्रोग्राम इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ वेरियस बेसिक स्टेटमेंट। अब जो हमें नीचे प्रोग्राम्स दे रखे हैं वो हमें बता देते हैं कि बेसिक की जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती है उनका कैसे हम यूज करते हैं। The following program acts as a calculator and print the result of various basic expression। ठीक है, तो बेसिक के अंदर हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं जो हमारी कैलकुलेटर की तरह वर्क करेंगे। तो ये वाला जो मेरा प्रोग्राम है ये कैसे वर्क कर रहा है, एज अ कैलकुलेटर। प्रोग्राम देखिए सबसे पहले क्या है, इसके अंदर है रैम। रैम मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये सब में। रैम क्या होता है, रिमार्क, जो कि हमें प्रोग्राम का पर्पस बताता है। तो बेसिकली क्या है, ये प्रोग्राम का टाइटल है कि प्रोग्राम में असल में चल क्या रहा है। तो रैम के आगे आप जो भी कमेंट्स डालोगे वो उसका टाइटल होता है, पर्पस बताता है प्रोग्राम का। इसमें मैंने लिखा है रैम राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है और जो प्रिंट है वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो यहाँ पर आप उसमें कुछ भी जो है अपना लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने सिंपल ये तीन जो है इस तरीके से लिख दिए हैं। सबसे पहले आप मैंने लिखा है इसमें प्रिंट, उसके बाद में ये एक्सप्रेशन है 2 + 3 × 4, फिर है प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर 2 + 3 × 4, फिर है प्रिंट 44 और फिर है एंड। एंड का मतलब मेरा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया है। अब जो मेरा कंप्यूटर है F5 दबाने पे आप रन करोगे तो वो आउटपुट में आपको क्या देगा, पहले वो लिखेगा 14, नेक्स्ट लाइन में आपको दिखेगा 20 और उसके नेक्स्ट में आपको दिखेगा 44। अभी इन चीजों को कैसे प्रिंट कर रहा है, पहले में था 2 + 3 × 4। अब इस चीज को मेरे को प्रिंट करवाना है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर उसको कैसे प्रिंट करेगा, पहले वो करेगा क्या, मल्टीप्लीकेशन। ये चीज भी हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि पहले वो किसको प्रायोरिटी देगा, मल्टीप्लीकेशन को देगा। तो मल्टीप्लीकेशन करेगा 3 × 4 = 12, 12 + 2 करेगा तो कितना आएगा 14, तो वो पहले प्रिंट कर देगा 14। उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर है 2 + 3 × 4, तो फिर वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किसको सॉल्व करेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। ब्रैकेट में है 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5, तो 5 4 जो होता है 20, तो वो टाइप करेगा क्या, 20। तो ये आपके पास में से प्रिंट होके आ जाएगा। अब तीसरी जो मेरे पास में स्टेटमेंट है उसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट 44, तो वो मेरे को प्रिंट करके डायरेक्ट दे देगा 44। यहीं पर मेरा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है, क्योंकि मैंने बस उसको ये तीन जो है इस तरीके से प्रिंट करने के लिए कहा था और उसने उन तीनों को प्रिंट कर दिया। बस इस तरीके से जो है आपका प्रोग्राम वर्क करता है। अब यहाँ पर मेरे पास में ये 5, 10, 20, 30 ये सारे क्या है मेरे पास स्टेटमेंट नंबर्स हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इन्हें लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी इस प्रोग्राम के अंदर। तो 5 जो मेरी स्टेटमेंट नंबर है, यहाँ पर मैंने जो है प्रोग्राम का टाइटल दिया है जो कि मेरा रैम के आगे लिखा जाता है। रैम के आगे मैंने लिखा है यूज ऑफ प्रिंट, लेट एंड रैम स्टेटमेंट। तो बेसिकली मेरे पास में जो प्रोग्राम है उसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि प्रिंट, लेट और रैम स्टेटमेंट का आपको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने कर दिया लेट इज इक्वल टू 20। ए मेरा जो वेरिएबल है वो कितना है 20, तो मेरी जो 20 जो वैल्यू है वो किसमें स्टोर हो गई है, वेरिएबल ए के अंदर। इसका ये मतलब होता है। ऐसे ही लेट बी इज इक्वल टू 30 है, इसका मतलब जो मेरी वैल्यू 30 है वो वेरिएबल बी के अंदर स्टोर हो गई है। अब मैंने किया लेट सी डॉलर इज इक्वल टू टोटल इक्वल टू, जो कि मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो ए और बी जो है उसको मैंने प्रॉपर वैल्यू असाइन की है जो कि 20 और 30 है, इसलिए वहां पर कोई भी डॉलर या फिर कोई भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो टोटल इक्वल टू है ये मेरा क्या है, अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालने के बाद ये मेरा बन जाता है एक स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, डॉलर साइन यूज करा है जो कि मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। इसके साथ में मैंने एक स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाया है। इस तरीके से लिखा जाता है। जब मैंने देखो यहाँ पर ये नंबर लिखे हैं तब मैंने इस चीज का यूज नहीं करा है, लेकिन क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक अल्फाबेट्स का यूज करना है इस तरीके से, तब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लगाते हैं प्लस स्ट्रिंग कांस्टेंट के साथ में इसको लिखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में है लेट डी इज इक्वल टू 50।
तो जो मेरा 50 वैल्यू है वो वेरिएबल डी के अंदर स्टोर हो गई है। अब मैंने लिखा है लेट ई इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो ई कितना होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी ए की जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई बी की जो वैल्यू है। इसके बाद में मैंने लिखा प्रिंट, तो ये सब तो मेरी थी लेट की स्टेटमेंट कि कंप्यूटर इन सब चीजों को क्या करेगा, रीड कर लेगा कि क्या 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 है। अब उसके बाद में वो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा वो ए, फिर सेमीकोलन बी, सेमीकोलन सी, सेमीकोलन डी। सेमीकोलन का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसी के आगे से जो वैल्यू है वो कंटिन्यू हो जाएगी, यानी कि सेम लाइन में प्रिंट होएगा। और सेमीकोलन से जो है स्पेसिंग बहुत कम हो जाती है, तो पास पास हमारी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद में मैंने लिखा है प्रिंट ई, नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट करेगा क्या, ई, क्योंकि मैंने डी के बाद में कोई सेमीकोलन का यूज नहीं किया है तो वो सेम लाइन में नहीं आएगा, वो आएगा नेक्स्ट लाइन में। इसके बाद में एंड है, तो प्रोग्राम वहीं पर खत्म हो गया है और कोई स्टेटमेंट जो है इस प्रोग्राम के अंदर नहीं है। अब हम इसको रन कराएंगे तो ये क्या प्रिंट करके देगा, ये देगा हमें आउटपुट के अंदर, सबसे पहले प्रिंट करेगा 20, फिर 30, फिर उसके बाद में टाइप करेगा टोटल इक्वल टू इस तरीके से, फिर 50 और नेक्स्ट लाइन में टाइप करेगा 600। ये इसने कैसे टाइप किया है, क्योंकि जिस फॉर्मेट में आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हो ये उसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट करके देगा। आपने लिखा ए फिर सेमीकोलन, अब ए की वैल्यू क्या थी 20, तो उसने लिखा 20 आउटपुट में। उसके बाद में आपने लिखा बी, तो बी की वैल्यू 30 थी तो उसने 30 लिखा। अब सी लिखा तो सी की आपने क्या वैल्यू दी थी, सी डॉलर आएगा यहाँ पे, सी नहीं आएगा सी डॉलर आएगा यहाँ पे। उसके बाद में इसने टाइप क्या करा, सी की वैल्यू, फिर डी लिखा तो डी की जो वैल्यू थी उसने वो रख दी। अब नीचे क्या था, प्रिंट ई, ई क्या था मेरा ए इंटू बी, तो ए है 20, बी है 30, तो 30 इंटू 20 करोगे 3 2 जा 6 0 0, तो मतलब कितना 600 आएगा। तो नीचे वाली लाइन में प्रिंट करेगा 600, ऐसे करके ही आपको आउटपुट देगा। दिस इज अ बेसिक लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम, इट हैज 9 इंस्ट्रक्शंस विद लाइन नंबर 5 to 80 रिस्पेक्टिवली। अब इस प्रोग्राम के अंदर 5 से लेके मैंने 80 तक जो है स्टेटमेंट नंबर्स दिए हैं। इसके अंदर टोटल कितनी 9 इंस्ट्रक्शंस मैंने कंप्यूटर को दी हैं। द लाइन नंबर आर ऑप्शनल इन क्यूबेसिक, जैसा मैंने आपको बताया है लाइन नंबर आपका डालना ना डालना वो ऑप्शनल होता है क्यूबेसिक में। जैसे इस प्रोग्राम में हमारे पास में लाइन नंबर चाहे डालें चाहे ना डालें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी किसी प्रोग्राम में उसकी जरूरत होती है, हम वहां पर उसका यूज कर सकते हैं। चाहो तो आप इसे यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ पर ना लिखो। सो दीज आर ऑप्शनल इन क्यूबेसिक। द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स आर, अभी जो मैंने लाइन नंबर लिखे हैं इनका मीनिंग क्या है। लाइन नंबर 5 पे मैंने रैम स्टेटमेंट दी है। ऑफ कोर्स ये टाइटल बताता है प्रोग्राम का कि प्रोग्राम का पर्पस क्या है। 10 इट स्टोर्स द वैल्यू 20 इन वेरिएबल ए, ये सारी चीज जो है अभी मैंने बता दी है, तो फिर से इसको बता देते हैं कि वेरिएबल ए के अंदर वो 20 वैल्यू को स्टोर करेगा। सिमिलरली स्टेटमेंट नंबर 20 के अंदर वो 30 वैल्यू को वेरिएबल बी के अंदर स्टोर करेगा। नेक्स्ट में वो $C जो मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके अंदर कौन सा मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट है, टोटल इक्वल टू इसकी वैल्यू स्टोर कर देगा। मतलब जो भी चीज आपको उसका असाइन करोगे वो उसको स्टोर करता जाएगा उस वेरिएबल के अंदर। अब ऐसे ही डी वेरिएबल के अंदर ये 50 वैल्यू को स्टोर कर देगा। हियर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड, और फिर वो ई के अंदर स्टोर कर देगा। अब मेरा ए बी $C और डी और जो है ये वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगे ऑन आउटपुट डिवाइस विद मिनिमम स्पेस, क्योंकि सेमीकोलन यूज हुआ है। ठीक है ना, इन सबकी जो वैल्यूज हैं वो आसपास में प्रिंट हो जाएंगी बिल्कुल, क्योंकि सेमीकोलन का यूज हुआ है। अगर हम कॉमा का यूज करते तो उनमें बहुत ज्यादा स्पेसिंग आ जाती, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जोन का डिफरेंस आ जाता है, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5, तो वो सबकी क्या होगा स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो ए बी सी डी इस तरीके से जो होंगी वो बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि हमने सेमीकोलन का यूज करा है इसलिए उनमें स्पेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। द वैल्यू ऑफ ई इज रिटन ऑन आउटपुट डिवाइस 70, स्टेटमेंट वाइज मैं आपको बता रही हूँ 60 के अंदर क्या हुआ है, 70 के अंदर क्या हुआ है, 80 के अंदर क्या हुआ है। 70 के अंदर उसने ई की वैल्यू जो है वो आउटपुट डिवाइस में प्रिंट करके दे दी है। 80 जो है मेरे को बता रहा है, सिग्नल दे रहा है कि जो हमारा कंप्यूटेशन है वो एंड हो गई हैं और कोई प्रोग्राम इसमें आगे हमें नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास में है रैम प्रोग्राम फॉर इनपुट और प्रिंट स्टेटमेंट। इनपुट दोगे और उससे आप प्रिंट ले सकते हो। तो इनपुट मैंने दिया ए मेरा कुछ भी वेरिएबल है, इसमें मैं आगे कोई भी इसको वैल्यू दे सकती हूँ। नेक्स्ट मैंने इसको बोला प्रिंट करके देना है ए इज इक्वल टू और आगे ए की वैल्यू, फिर ये मेरे को प्रिंट करके क्या देगा, ए प्लस ए कितना है वो ये मेरे को वैल्यू प्रिंट करके देगा, और बस इतना ही मेरा प्रोग्राम है। तो अब आप इसको रन कराओगे F5 दबा के
तो ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन मार्क में, जो है कंप्यूटर आपसे पूछता है कि भाई ए की वैल्यू क्या है, तभी तो वो आगे का प्रोग्राम जो है उसको रन कराएगा। तो आप जो है इसको वैल्यू दोगे इनपुट में, जो कि मैंने यहाँ पर दे दी 5। ठीक है, मैंने 5 वैल्यू दी, तो आप इसको एंटर मारोगे तो बाकी की जो चीजें हैं वो आपको वो एज इट इज प्रिंट करके दे देगा। अब आपने लिखा था प्रिंट ए इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वो लिखेगा ए इज इक्वल टू। अब आपने सेमी कॉलन का यूज करा था, तो सेमी कॉलन का मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू के आगे ही मेरी वैल्यू टाइप हो जाएगी। तो ए इज इक्वल टू के आगे मेरा क्या टाइप होगा 5, क्योंकि वो मैंने इनपुट करा है, वही मैंने दिया वैल्यू। अब उसके बाद में ए प्लस ए इज इक्वल टू मैंने लिखा, जे वो मेरे को प्रिंट करके देगा सेम टू सेम ए प्लस ए इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे इसके अंदर, सीधा क्या आएगा उसके अंदर का जो मटेरियल होगा ए इज इक्वल टू या फिर ए प्लस ए इज इक्वल टू। उसके बाद में ए प्लस ए कितना हो जाएगा 5 + 5 10, तो वो उसके आगे लिख के देगा 10। सेम टू सेम आपको अगर आप इसको रन कराओगे ना तो ऐसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा ये वाला यहाँ पर नहीं लगाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा। अगर ये इन्वर्टेड, ये जो मेरे पास सेमी कॉलन है, सॉरी ये जो सेमी कॉलन अगर मैंने लगा दिया तब वो मेरे को सेम लाइन में प्रिंट करके देगा। सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके देता है। लाइन नंबर 10 है, इसके अंदर हेयर द कंप्यूटर आस्क फॉर द वैल्यू ऑफ ए बाय क्वेश्चन मार्क साइन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएगा आपके सामने रन कराते ही, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, तो आप दोगे 5 वैल्यू या फिर कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से। उसके बाद में 20 स्टेटमेंट के अंदर वो वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा ए इज इक्वल टू 5। फिर 30 स्टेटमेंट के अंदर वो ए प्लस ए इक्वल्स टू लिख के देगा 10, वो सम करके दे देगा आपको दोनों का। उसके बाद में प्रोग्राम जो है वो सिग्नल कर देगा कि प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया है। इसी तरीके से रैम प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। अब आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो कि आप उसको सेंटीग्रेड में वैल्यू दोगे डिग्री सेल्सियस में, और वो आपको फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। इसके लिए ना आपको पहले फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैंने रैम स्टेटमेंट लिख दी है, टाइटल लिख दिया प्रोग्राम का क्या है, प्रोग्राम है टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। इसके बाद में मैं चाहती हूँ कि वो पहले प्रिंट करे कि ये कन्वर्जन है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, तो मैंने लिख दिया प्रिंट कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। उसके बाद में मैं उसको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दूंगी, फॉर्मूला बताऊंगी क्या है। उसके बाद में वो मेरे को प्रिंट करके देगा कि इतना सेंटीग्रेड जो है वो मेरा इतना फ़ारेनहाइट के बराबर है। ऐसे मेरे को प्रोग्राम चाहिए, तो उस हिसाब से आपको सोच के ये चीज खुद से बनानी होती है, प्रोग्राम खुद से इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इससे क्या बोलूंगी, भाई मेरे को इनपुट करना है सेंटीग्रेड, तो इनपुट मैंने सेंटीग्रेड लिख दिया। इनपुट के आगे आपसे वो डिग्री सेल्सियस पूछेगा, वो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब मैं उसको दे रही हूँ कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट मेरा 9/5 होता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके बाद में मैं इसको एक फॉर्मूला बताऊंगी और उस कांस्टेंट का उस फॉर्मूला के अंदर वो यूज कर लेगा। डिग्री जो मेरे पास फ़ारेनहाइट है वो कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस का 32, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब मैंने कांस्टेंट इसको ऑलरेडी बता दिया है, तो 9/5 ना लिख के यहाँ पे क्या लिखोगे, सीधा कांस्टेंट। इसके बाद में प्रिंट करके दे देगा सेंटीग्रेड, मतलब जो सेंटीग्रेड मैंने दिया है इतना सेंटीग्रेड विल बी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने उसको 30 वैल्यू दी तो मतलब वो लिखेगा 30 सेंटीग्रेड विल बी, उसके बाद में इतना फ़ारेनहाइट, और उसके बाद में एंड हो जाएगा। इसको आप समझ सकते हो इस आउटपुट से। सबसे पहले मैंने इसको क्या कहा था, प्रिंट करने के लिए। प्रिंट के आगे जो चीज भी लिखी होती है ना वो तो आएगा ही आएगा प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने सबसे पहले इसको प्रिंट स्टेटमेंट में क्या बोला था टाइप करने के लिए, कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। तो देखो सबसे पहली लाइन में क्या लिख रहा है, कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। इसके बाद में मैंने इसको कहा था कि मेरे को इनपुट करनी पड़ेगी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, कि मैं कितने डिग्री सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मेरे को ये पूछेगा किससे, क्वेश्चन मार्क के साइन से। क्वेश्चन मार्क का साइन ये मेरे को दिखाएगा। उसके बाद में मैंने डाला 37 डाल के हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये हमको क्या प्रिंट करके दे देगा, ये फॉर्मूला यूज करेगा कंप्यूटर अपने आप, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 का प्लस 32। उसके बाद में वो प्रिंट करेगा डायरेक्ट आपके पास में 37 सेंटीग्रेड विल बी इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला लगा के जो आप उसके पास में जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे उसको लिख देगा। तो अगर आप 37 डालोगे तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर दिखा देगा आपको डायरेक्ट वैल्यू। तो इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम चलेगा। द स्ट्रिंग कांस्टेंट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन द इनपुट स्टेटमेंट इफ इंस्टेड ऑफ 30 इन द अबव स्टेटमेंट लाइक।
तो ये जो मेरे पास 30 स्टेटमेंट है, मैंने इसमें क्या लिखा, इनपुट सेंटीग्रेड, है ना, डायरेक्ट मैंने इसको सेंटीग्रेड की वैल्यू दे दी। या फिर इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, 30 की वाली स्टेटमेंट के अंदर आप लिख सकते हो इनपुट, और फिर इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको लिखना है एंटर द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तब आपके पास में जो आउटपुट है वो कैसा आएगा, आउटपुट आएगा आपके पास में इस तरीके से। सबसे पहले उसमें लिखा होगा कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, जो मैंने उसको ऑलरेडी प्रिंट करने के लिए कहा है। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा एंटर द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, क्योंकि मैंने अब जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से लिखी है, ठीक है। तो आपके पास में इस तरीके से आउटपुट आएगा, क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद आप लिखोगे 37, तो वो आपको सेम यही वाला आंसर प्रिंट करके दे देगा। तो बेसिकली बताने की चीज ये थी कि आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंटर द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, या फिर सीधा लिख सकते हो इनपुट सेंटीग्रेड, ठीक है। अब है 5वां प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं किसका, रीड डाटा स्टेटमेंट का। रैम के आगे मैंने लिखा है यूज ऑफ रीड डाटा स्टेटमेंट। सबसे पहले मैंने बोला रीड ABCDE किससे सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेटेड है, तो ये 5 मेरे पास वेरिएबल हो गए। नेक्स्ट मैंने दिया डाटा। रीड होता है वो जिस चीज को रीड करेगा, और डाटा उसकी वैल्यूज को बताता है। तो डाटा के अंदर वैल्यूज मैंने क्या दी है, 2 4 6 8 10, ये 5 वैल्यूज मैंने इसको दी हैं। 5 ही वेरिएबल है, 5 ही इसके अंदर वैल्यूज हैं। नेक्स्ट मैंने बोला है प्रिंट किस तरीके से करेगा, प्रिंट करेगा A इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू B, C इज इक्वल टू C, D इज इक्वल टू D, E इज इक्वल टू E, और फिर मेरे पास में सेमी कॉलन का यूज हुआ है, मतलब सेम लाइन में कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में A प्लस बी C इंटू डी, A प्लस बी इंटू E, इस तरीके से जो है ना मेरे को प्रिंट चाहिए। ये तो कैसे भी आप लिख सकते हो। अब मेरे पास में है A इज इक्वल टू A, तो A के आगे ये A की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो प्रिंट में क्या लिखेगा, A इज इक्वल टू 2। ऐसे ही क्या लिखेगा, B इज इक्वल टू 4, क्योंकि इनमें क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। मतलब A की वैल्यू जो है वो क्या होगी 2, B की वैल्यू होगी 4, C की वैल्यू 6, D की वैल्यू 8 और E की वैल्यू 10। दिस इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। जो वेरिएबल ऊपर दिया है, अगर पहला वाला वेरिएबल है तो उसकी पहली वाली वैल्यू होगी, दूसरे वेरिएबल की दूसरी वाली वैल्यू होगी, इस तरीके से इसमें रहता है। इसीलिए A की वैल्यू जो है वो 2 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 6, D की 8 और E की 10। अगर सेमी कॉलन का यूज हो रहा है तो ये सेम स्टेटमेंट सेम उसमें आएंगे, सेम लाइन के अंदर, और अगर सेमी कॉलन का यूज नहीं हो रहा है तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आते हैं। अब जैसे मेरे पास में नेक्स्ट स्टेटमेंट में है प्रिंट के आगे A प्लस बी, A प्लस बी करोगे यानी कि 2 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा, 6, तो 6 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में C इंटू डी करोगे, मतलब कि 6 इंटू 4, C इंटू डी होगा 8 इंटू 6, तो इसका आएगा 48, 8 6 या 48। उसके बाद में करोगे A प्लस बी इंटू ई, A प्लस बी मेरा कितना था 6 इंटू ई, 6 इंटू 10 is 60, तो 60 आएगा आंसर। ऐसे ही आपको आउटपुट दे देगा। ये रीड डाटा स्टेटमेंट का यूज था। अब एक और देखो रीड डाटा स्टेटमेंट का, यहाँ पर है रीड A-B और फिर $C है, फिर P-Q, P$ और Q$ है। अब हमें प्रिंट किस तरीके से मिलेगा, A इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू B, C इज इक्वल टू $C, D$ इज इक्वल टू D$। इसी तरीके से जो हमारे पास में है वो कितने के बराबर है वही हमारे पास प्रिंट करके आएगा। डाटा हमने दिया है 10 20 इंडिया एशिया और 30 40 अफ्रीका अमेरिका। अब इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ रीड डाटा है, तो इसका मतलब फिर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, कि मतलब A की वैल्यू जो है वो क्या होगी, अब यहाँ पे रीड करोगे A को, ठीक है, उसके बाद में डाटा देखेंगे तो डाटा क्या होगा मेरा 10, तो A इज इक्वल टू 10 है, रीड में B और फिर डाटा के अंदर क्या है नेक्स्ट 20 है, तो मतलब B इज इक्वल टू 20 आएगा। फिर $C को रीड करेगा और नेक्स्ट हमारा डाटा के अंदर क्या है इंडिया, तो मतलब $C इज इक्वल टू इंडिया। $D है उसके बाद में, और डाटा के अंदर क्या दिया है एशिया, तो मतलब $D इज इक्वल टू एशिया। इसको बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ऐसे ही ना नेक्स्ट लाइन में भी रीड करेगा, तो नेक्स्ट लाइन में रीड करेगा P को, और नेक्स्ट लाइन में डाटा में क्या दिया है 30, तो मतलब P की वैल्यू जो है वो है नीचे ये 30। ऐसे ही Q है 40, $P है अफ्रीका और $Q है अमेरिका। इसी टाइप से हमें प्रिंट मिलेगा। तो प्रिंट मैंने देखो किस तरीके से मांगा था, इस तरीके से बिल्कुल इसी ऑर्डर में सेम टू सेम एज इट इज मेरे को प्रिंट मिलेगा। पहले A B C D लिख लेते हैं, फिर P Q R S लिख लेते हैं ऐसे।
तो ये है A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20 और C डॉलर इंडिया है, D डॉलर एशिया है। जैसे मैंने भी बताया 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो ऐसी होगा, A की 10, B की 20, इस तरीके से। नेक्स्ट मेरे पास में P की 30 थी, Q की 40 थी और P डॉलर अफ्रीका है, Q डॉलर अमेरिका है। अब ये वाले चार जो है ये चारों ऊपर आएंगे और ये वाले चार जो है ये चारों नीचे आएंगे, क्योंकि ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर है, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट नीचे है। इस तरीके से जो है हमें आउटपुट मिलता है। अब है हमारे पास में अगर हमें नंबर्स को इंटरचेंज करना है, मतलब मैंने जो उसको 2 नंबर दिए हैं वो उनको आगे पीछे करके लिखेगा। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट A, B। तो मतलब मैं उसको नंबर्स जो है वो दूंगी। प्रोग्राम रन कराने के बाद हमें उसको 2 नंबर देने पड़ेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं इनपुट, क्योंकि हमें वो उसको देने हैं। इनपुट A और B की जगह पर कोई भी आप 2 नंबर्स दे सकते हो। उसके बाद में न्यू इक्वल्स टू A और फिर A बराबर B है और फिर B में मेरा क्या है, न्यू है, और फिर वो प्रिंट कर देगा A B, जो कि मेरे असल में बदल चुके हैं इस वक्त। तो वो उन A B को प्रिंट कर देगा और यहाँ पर मेरा एंड हो जाएगा। तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, अगर आपने सपोज इसके अंदर नंबर दिए 8,7 तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 7,8। तो ये हो गए मेरे नंबर्स इंटरचेंज। और इसी स्टेटमेंट को ना आप स्वैप स्टेटमेंट का यूज करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो मेरे पास में स्टेटमेंट है, अब उसके अंदर स्वैप स्टेटमेंट का यूज हुआ है। तो रैम के अंदर मैंने लिखा इंटरचेंज द नंबर्स और फिर से मैंने रैम के अंदर लिखा यूजिंग स्वैप स्टेटमेंट। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो प्रोग्राम को। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर अगर आपकी एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता है पूरा जो आपका टाइटल है प्रोग्राम का, तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर भी उसको लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर के साथ में, और अलग से आपको रैम वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी रैम का वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पर भी रैम वर्ड का यूज हुआ है। अब फिर से आप इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में, देखो कैसे कर सकते हो। इनपुट दोगे, स्वैप करोगे और प्रिंट कर दोगे। इनपुट दोगे, स्वैप करोगे और प्रिंट कर दोगे। इनपुट में आपके वही ऑर्डर रहेगा नंबर्स का 8,7 और फिर स्वैप करोगे तो वो 7,8 हो जाएगा और उसको प्रिंट कर दोगे तो वो आपको दिख जाएगा आउटपुट। तो इनपुट देंगे A, B जो कि मेरा 8,7 है, उसके बाद में उसको स्वैप करेगा, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, तो वो बन जाएगा प्रिंट करने के बाद 7,8 और वहीं पर मेरा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स थे और हमारी जो स्टेटमेंट्स थी जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, उनका आपको इसी तरीके से जो है यूज करना होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।